नमस्कार, स्वागत है आपका केंद्र एकेडमी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग विश्व के भूगोल के बारे में जानेंगे, जो आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में आपको ये बहुत ही मददगार साबित होगा। एग्ज़ाम की बात करेंगे तो जैसे बीपीएससी, टीआरई, यूपी टेट या टीचिंग का कोई भी एग्ज़ाम हो, इसमें आप इस टॉपिक से जो है 1 या 2 प्रश्नों को पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक हमारा है विश्व का भूगोल, और विश्व के भूगोल में आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रह्मांड और सौरमंडल के बारे में। ब्रह्मांड क्या होता है, सौरमंडल क्या होता है, इस सब चीज़ के बारे में आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चंद्रमा के सदृश ग्रह है। चंद्रमा के समान, सदृश का मतलब होता है समान, यानी चंद्रमा के सदृश ग्रह कौन है, तो उसका नाम क्या होता है? बुध। बुध जो होता है चंद्रमा के समान एक ग्रह है। ग्रह की बात करेंगे तो ग्रहों की संख्या जो है 8 है, जिसमें सबसे सूर्य के जो सबसे करीब आता है उसका नाम क्या है? बुध। बुध की बात करेंगे तो बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है, बुध सिर्फ ग्रह है, और यह सूर्य का चक्कर बहुत ही कम समय में लगा देता है क्योंकि ये सूर्य के बहुत करीब होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी होती है। तो पृथ्वी और सूर्य की दूरी की बात करेंगे तो अधिकतम दूरी कब होती है और न्यूनतम दूरी कब होती है, इसको हम लोग जानेंगे। तो पृथ्वी और सूर्य की जब अधिकतम दूरी की बात करेगा तो उसको हम लोग अपसौर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपसौर, जब अधिकतम दूरी होगा। और ये अधिकतम दूरी कब होता है? तो ये 4 जुलाई को होता है। पृथ्वी और सूर्य की अधिकतम दूरी कब होता है? 4 जुलाई को होता है। लेकिन पृथ्वी और सूर्य की न्यूनतम दूरी भी होता है, और पृथ्वी और सूर्य की न्यूनतम दूरी की बात करेंगे तो ये जो है 3 जनवरी को होता है, और उस दूरी को हम लोग बोलते हैं उपसौर के नाम से जानते हैं। जब अधिकतम दूरी होगा तो उसको अपसौर, और जब न्यूनतम दूरी होगा तो उसको क्या बोलते हैं? उपसौर के नाम से जानते हैं। आगे लिखा है फ्रेंड्स, आगे की बात करेंगे तो वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करती है। वायुमंडल की बात करेंगे तो वायुमंडल में बहुत सारी गैसें होती हैं, और उसमें सबसे अधिकतम ऊर्जा किस तरंग से प्राप्त करती हैं, तो उसका जो नाम है दीर्घ पार्थिव विकिरण तरंगों से जो है वायुमंडल सबसे अधिक तो ऊर्जा प्राप्त करती है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी है, तो सूर्य जो होता है एक वहीं पे स्थित होता है, और पृथ्वी जो होती है उसकी चारों चक्कर लगाती है। अगर दूरी की बात करेंगे, दूरी इन दोनों के बीच कितना दूरी होता है, तो 93 मिलियन मील इनके बीच की दूरी होती है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी। सूर्य है एक, तो सूर्य क्या है? तो सूर्य एक जो है पीला तारा है। विकल्प की बात करेंगे तो उसमें पीला तारा, आप उसको सही टिक लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे लिखा है फ्रेंड्स, बृहद ग्रह नहीं है। बृहद ग्रह की बात करेंगे तो बृहद ग्रह कौन नहीं है? तो मंगल। मंगल जो होता है बृहद ग्रह नहीं होता है। सबसे बड़े ग्रह की बात करेंगे तो सबसे बड़ा ग्रह जो होता है आकार की दृष्टि से बृहस्पति होता है, और सबसे छोटे ग्रह की बात करेंगे तो सबसे छोटा ग्रह बुध होता है। हमारे अंतरिक्ष में तारामंडल हैं, तो अपने अंतरिक्ष की बात करेंगे तो तारामंडल की जो संख्या है कुल 88 है। सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड है। तो सौरमंडल में सबसे प्रधान की बात करेंगे, प्रधान का मतलब सबसे मुख्य की बात करेंगे, तो उसमें जो मुख्य आकाशीय पिंड है उसका नाम क्या है? सूर्य। सूर्य जो है प्रधान आकाशीय पिंड है। पृथ्वी की आंतरिक परत निफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता होती है? तो आंतरिक निफे की बात करेंगे तो निफे से ये स्पष्ट हो जा रहा है कि उसमें किन तत्वों की प्रचुरता है। नी का मतलब होता है निकिल, और फ का मतलब होता है फेरस। निकिल को Ni से दिखाते हैं, और फेरस को हम लोग किससे दिखाते हैं? Fe, जिसको हम लोग आयरन बोलते हैं। तो पृथ्वी के आंतरिक परत में निफे का निर्माण 2 तत्वों से होता है, निकिल और फेरस से होता है। सेरस एक बौना ग्रह है जो मौजूद है।
तो सेरस हमारा क्या है, 52 ग्रह था। और ये किन दो ग्रहों के बीच होता है, तो मंगल और बृहस्पति, इन दोनों ग्रहों के बीच ये क्या होता है, मौजूद होता है, जिसका नाम सेरस है। वह ग्रह जिसका घनत्व सबसे कम है, तो घनत्व की बात करेंगे तो सबसे कम घनत्व की बात करेंगे तो शनि। शनि ग्रह का घनत्व सबसे क्या होता है, कम होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे लिखा है फ्रेंड्स, ब्लू मून का तात्पर्य है, ब्लू मून का मतलब होता है कि पूनम का चांद पूर्णिमा, ब्लू मून से होता है। मतलब एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 100 न्यूटन आता है, और इसका भार चंद्रमा की सतह पर नापने पर होगा। पृथ्वी की बात करेंगे तो पृथ्वी पर उसका कितना आता है, 100 न्यूटन। और ये जो है जब चंद्रमा पर जाएगा तो उसका भार क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि पृथ्वी पर भार अलग होता है और चंद्रमा पर जब वही जाएगा तो उसका 1/6 हो जाता है। तो 100 में जो है 6 से भाग करेंगे तो लगभग 16.7 आएगा, और इसका चंद्रमा पे भार होगा। द्रव्यमान बदलता है, द्रव्यमान नहीं बदलता है, भार बदलता है, द्रव्यमान वही होता है। सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह है, चमकदार ग्रह की बात करेंगे तो चमकीला जिसको बोलते हैं, पूरे ग्रह में सबसे चमकीले की बात करेंगे तो सबसे चमकीला ग्रह कौन है, शुक्र। और इसको जो है पृथ्वी की बहन के नाम से जानता है, या पृथ्वी की सदृश ग्रह के नाम से इसको जानते हैं, जिसका नाम क्या है, शुक्र। इसको सांझ का तारा के नाम से भी जानते हैं। सूर्य का निकटतम ग्रह है, तो सूर्य का निकटतम ग्रह कौन है, तो बुध। अभी हमने ऊपर बताया था कि ग्रहों की संख्या 8 है, और उसमें सबसे निकट सूर्य के जो सबसे नज़दीक ग्रह है उसका नाम क्या है, बुध। सूर्य किरणें दोपहर की तुलना में प्रातःकाल कम गर्म होती है, क्योंकि दोपहर की तुलना में प्रातःकाल में किरणें ज़्यादा लंबा सफ़र तय करते हैं, इसलिए जो है वो प्रातःकाल क्या होता है, कम गर्म होती है। सौरमंडल की खोज किसने की थी, तो सौरमंडल की खोज जो है सबसे पहले कॉपरनिकस ने किया था, कॉपरनिकस। सौर विकिरण परास में दिखता है, तो कितने परास में दिखता है, तो 400 से 780 नैनोमीटर के बीच उनका विकिरण दिखाई देता है। सौरमंडल का भाग नहीं है, तो सौरमंडल का कौन सा भाग नहीं है, तो निहारिका। निहारिका जो है सौरमंडल का भाग नहीं है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा के बीच में होता है, तो सूर्य ग्रहण के बीच में, सूर्य ग्रहण कब होगा, जब चंद्रमा बीच में होता है और उसके किनारे किनारे कौन होता है, तो सूर्य और पृथ्वी, और बीच में क्या होगा, चंद्रमा। तब कौन सा ग्रहण लगेगा, सूर्य ग्रहण। चंद्र ग्रहण की बात करेंगे तो चंद्र ग्रहण में क्या होता है, पृथ्वी बीच में होता है और किनारे किनारे कौन होता है, तो सूर्य और चंद्रमा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे आगे लिखा है फ्रेंड्स, विषुवतीय व्यास ध्रुवीय व्यास से अधिक है। विषुवत व्यास की बात करेंगे तो ये ध्रुवीय व्यास से कितना अधिक है, लगभग 43 किलोमीटर जो है अधिक है। कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो कर्क रेखा की बात करेंगे तो यह जो है भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। भारत के 8 राज्यों की बात करेंगे तो इसमें जो उड़ीसा होता है पूर्वोत्तर भारत का, उससे होकर गुजरती नहीं है। कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है, तो इसका कौन सा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है, मालवा पठार का। ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं हैं, तो 1 डिग्री के अंतराल पर आप जितनी अक्षांश रेखाएं खींचेंगे उनकी कुल कितनी संख्या है, 181। चंद्र ग्रहण होता है, तो अभी हमने ऊपर बताया था कि चंद्र ग्रहण कब होता है, तो ये सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आती है तो चंद्र ग्रहण लगता है, और ये हमेशा पूर्णिमा के दिन होता है, पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लगता है। ध्रुवों पर किस वस्तु का भार भूमध्य रेखा की तुलना में अधिक होता है, ऐसा कब होता है, तो पृथ्वी की आकृति की वजह से होता है ऐसा। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है, तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़े दिन की बात करेंगे तो सबसे बड़ा दिन कब होता है, 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे लिखा है फ्रेंड्स, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है,
तो दक्षिण अफ्रीका की राजधानी की बात करेंगे तो इसकी राजधानी क्या है? केप टाउन। दक्षिण अफ्रीका में जो जोहान्सबर्ग है, इसको सोने की नगरी के नाम से जानते हैं, क्योंकि वहाँ पर सोने का उत्पादन बहुत अधिक होता है, दक्षिण अफ्रीका, और ये अफ्रीका महाद्वीप में है। पंजे से टूटे हुए महाद्वीप, जिसको हम लोग दक्षिण महाद्वीप कहते हैं, पंजे से जो टूटा हुआ भाग है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गोंडवाना लैंड। आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिकी महाद्वीप स्थित है। तो आर्कटिक क्षेत्र की बात करेंगे या अंटार्कटिका महाद्वीप की बात करेंगे तो इनके बीच कौन स्थित है? तो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के निकट जो है ये महाद्वीप स्थित है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे विशाल महाद्वीप है। सबसे बड़े महाद्वीप की बात करेंगे तो सबसे बड़ा महाद्वीप जो होता है एशिया महाद्वीप, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है। और छोटे महाद्वीप की बात करेंगे तो सबसे छोटा महाद्वीप जो है यूरोप महाद्वीप, क्षेत्रफल की दृष्टि से। वह देश जिसके पर्वतीय सीमा सबसे लंबी है, तो किस देश की पर्वतीय सीमा सबसे लंबी है? तो चिली और अर्जेंटीना। चिली और अर्जेंटीना की पर्वतीय सीमा सबसे लंबी है। मृत सागर के साथ भूमि सीमा बनाने वाला देश है। तो मृत सागर जो होता है उसके साथ भूमि कौन सा देश बनाता है? तो जॉर्डन, इजराइल और फिलिस्तीन। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हमेशा युद्ध होता रहता है, और ये तीनों जो देश होते हैं मृत सागर के साथ क्या करते हैं? भूमि बनाते हैं। वह नदी जो भारत से निकलकर पाकिस्तान में जाती है, कौन सी नदी है? सतलज नदी। सतलज नदी जो होती है ये जो है भारत से निकलकर किस देश में जाती है? तो पाकिस्तान में। अफगानिस्तान देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन रखता है? तो अफगानिस्तान भारत से भी सीमा स्पर्श करता है, और इसकी सीमा मात्र 106 किलोमीटर स्पर्श होती है। लेकिन सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ उसकी रखती है? तो ये पाकिस्तान के साथ जो है सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श करता है, अफगानिस्तान के साथ। वह महाद्वीप जिसमें सबसे अधिक देश हैं, तो सबसे अधिक देश की बात करेंगे तो ये अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप जो है इसमें सबसे अधिक देश है। तब दूसरे नंबर पे एशिया महाद्वीप आता है। लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि की बात करेंगे तो एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है, और तब उसके बाद अफ्रीका आता है। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।